भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव में भारतीय सेना अपने अदम्य साहस का परिचय दे रही है और इन गंभीर परिस्थितियों में सीमा पर डटे जवानों के परिजनों का हौसला बढ़ाने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना लाल बंगला स्थित नायब सूबेदार अजय सिंह के घर पहुंचे। अजय जैसलमेर में तैनात है। उनकी विधानसभा अध्यक्ष से फोन पर बात हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि परिवार को बता दीजिएगा कि सब अच्छा है। विधानसभा अध्यक्ष जगईपुरवा स्थित आनंद नगर भारतीय सेना में तैनात नायब सूबेदार अजय सिंह के घर हौसला अफजाई करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनकी पत्नी शिपा सिंह व ससुर कुंवर बहादुर सिंह को बताया कि उनकी फोन पर अजय से बात हुई थी, जिस पर उन्होंने पूछा है कि हाउ इज द जोश, जिस पर अजय ने बताया कि वेरी हाई सर। विधानसभा अध्यक्ष ने बातचीत के दौरान अजय के पिता रिटायर्ड सूबेदार कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि उनका छोटा बेटा विजय सिंह भी सेना से रिटायर्ड हैं। कहा कि वो कारगिल युद्ध की लड़ाई लड़ चुके हैं और जंग के दौरान सभी परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने कहा कि उनके मन में बिल्कुल भी भय नहीं है। पत्नी शिपा से बातचीत के दौरान बताया कि उनके 2 बच्चे आशी सिंह और आदित्य सिंह हैं। बेटी आशी मोहाली से लॉ की पढ़ाई कर रही है, वही बेटा आर्मी स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। 30 मिनट की वार्ता के दौरान पत्नी शिपा ने बताया कि अभी कुछ समय पहले पति पहलगाम में ही तैनात थे, जिसके बाद उन्हें पुणे भेज दिया गया था। सीमा पर तनाव की स्थितियों को देखते हुए उनके बटालियन को जैसलमेर भेजा गया है। वही भरपूर साहस से लबरेज शिपा ने कहा कि युद्ध की स्थितियों में वो खुद बॉर्डर पर जाने को तैयार है और जरूरत पड़ी तो बेटे को भी जंग में भेजेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी परेशान न हो। उन्होंने बताया कि आज सुबह पति से फोन पर बात हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा कि सब ठीक है। शिपा ने विधानसभा अध्यक्ष से वचन लिया है कि माहौल सही होने के बाद एक बार फिर हम लोग मिलेंगे और जश्न भी होगा। वही शिपा ने कहा कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो अपने पति के साथ पूरी हिम्मत के साथ खड़े हैं, जिस पर सतीश महाना ने कहा कि आपके साहस को सलाम है और हम सब आपके साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ और मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं। मेरे परिवार को भी, मैं पूरा परिवार हमेशा डिफेंस से मतलब बिलोंग करता चला आ रहा हूँ। और मेरा बेटा बड़ा वाला कारगिल इस समय तनौट बॉर्डर पर है, बीकानेर के राजस्थान तनौट लोंगेवाल जो बॉर्डर हमने सब देख रखा है। और दूसरा बेटा भी मेरा आर्मी में ही था, तो इसलिए हमको गर्व इस चीज़ का है कि मतलब मैं जिस जगह से निकल करके उस जगह अपने दोनों बेटों को अगर देश के लिए करके आया हूँ, तो जो तक ऊपर वाले की महिमा नहीं होती तब कोई किसी का कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता है। और जिसकी ज़िंदगी जितने दिन की वो तो है, यहाँ जिस होना है तो हो ही जाएगा। इसलिए मेरे को बड़ी खुशी है इस चीज़ की। और मेरे आप देख रहे हो चेहरे में, बात में, चीत में कोई वो डर नाम की चीज़ ही नहीं है। क्यों? हम उस रास्ते को गुजर चुके हैं। देखिए, अजय राजावत जो हमारे सेना में हैं, वो आज महत्वपूर्ण बॉर्डर के ऊपर हैं। बहुत सारे विषय सार्वजनिक नहीं किए जा सकते कि कौन सी बॉर्डर में, कौन सी रेजिमेंट में है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र का बच्चा है। उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि उनके पिताजी भी फ़ौज में सूबेदार रिटायर हुए हैं और उन्होंने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। उनकी पत्नी और उनका बच्चा सब लोग मॉरल सपोर्ट के लिए उनके साथ थे। तो मुझे लगा क्योंकि हमारे क्षेत्र का रहने वाले अगर नौजवान साथी उस डट कर उन सैनिकों का मुकाबला वहाँ पर कर रहा है, तो एक परिवार के नाते से, एक अपनेपन के नाते से, एक दूसरे की ताकत बनकर हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, ये संदेश देने के नाते से आज मैं श्री अजय राजावत जो इस समय जैसलमेर में हैं, वहाँ पर तैनात हैं, मैं उनके परिवार में आया हूँ। और मुझे यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई। जिस समय मैं उनके पिताजी से मिला तो उन्होंने बताया कि वो स्वयं भी वहाँ पर इसके आर्मी में रहे हैं और कारगिल का युद्ध उन्होंने लड़ा। उनकी बेटी, उनका बेटा, दूसरा बेटा भी उसमें फ़ौज में था और उनका ग्रैंडसन नौजवान है, उसकी पत्नी अजय की, तो वो उसकी बेटी भी है छोटी, तो उसकी चंडीगढ़ में लॉ कर रही है। अच्छा, आपकी बेटी? वाह, तो चंडीगढ़ लॉ इंस्टीट्यूट में वो काम है, लॉ कर रही है। और उनकी पत्नी अभी मैं जिस प्रकार से उनके चेहरे पर देख रहा हूँ, तो उनमें भी एक तेज है। तेज मतलब उनके पिताजी के चेहरे में, बेटे के चेहरे में, पूरे परिवार के चेहरे में जो ये तेज होता है, वो ताकत देता है हमारे उन सैनिकों को, वो जज्बा देता है उन सैनिकों को उनसे लड़ने के लिए, जिनसे लड़ने के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, निर्दोष लोगों की जिन्होंने जान ली है उनको सामने से जवाब देने के लिए। जो छुप कर आतंकवादी आए थे और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, उन आतंकवादियों को जो छुप कर आए थे, सामने से उसका जवाब देने का काम हो रहा है।
और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करोगे तो हम घुस के आपको मारेंगे, और आज वो हो रहा है।